भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में उनकी भूमिका रही और अब उसी कड़ी में चीन ने भी सीज फायर में मध्यस्थता का दावा ठोक दिया है। हालांकि भारत ने शुरुआत से ही साफ कर दिया है कि इस पूरे फैसले में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। इसके बावजूद पाकिस्तान एक बार फिर चीन के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है, जिससे इस पूरे मामले ने एक नया राजनीतिक और कूटनीतिक मोड़ ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। सीमा पर गोलीबारी, ड्रोन गतिविधियां और सैन्य अलर्ट ने ये भी संकेत दे दिया था कि हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। ऐसे समय में दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा हुई, जिससे क्षेत्र में तनाव कुछ हद तक कम हुआ। भारत का रुख इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बिल्कुल स्पष्ट रहा है। भारत ने कहा कि सीज फायर का फैसला पूरी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच हुए और ये सहमति दोनों देशों के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस प्रक्रिया में न तो अमेरिका शामिल था और न ही चीन या कोई अन्य देश। लेकिन सीज फायर के बाद जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में इसका श्रेय लेने की होड़ मची, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देकर ये जताने की कोशिश की कि उनके प्रयासों से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम हुआ। भारत ने उस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया। अब चीन ने भी इसी तरह का दावा करते हुए कहा है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम कराने में अहम भूमिका निभाई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि चीन ने न सिर्फ भारत पाकिस्तान बल्कि म्यांमार, ईरान, फिलिस्तीन, इजराइल और कंबोडिया, थाईलैंड जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर मध्यस्थता की और शांति की दिशा में काम किया। चीन ने इस बयान पर भारत की प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ और सख्त रही। भारत ने कहा कि सीज फायर का फैसला पूरी तरह द्विपक्षीय था और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। भारत का ये भी कहना था कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आंतरिक या पड़ोसी देशों से जुटे मामलों में मध्यस्थता को स्वीकार नहीं भारत करना चाहता है। यानी कि भारत की विदेश नीति लंबे समय से इस सिद्धांत पर आधारित रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच के मुद्दे दोनों देशों के बीच ही सुलझाए जाएंगे, न कि किसी बाहरी ताकत के दबाव या हस्तक्षेप से। इस पूरे मामले में पाकिस्तान का रुख एक बार फिर सवालों के घेरे में है। भारत के इनकार के बावजूद पाकिस्तान ने चीन के दावों का समर्थन किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने बयान दिया कि चीन लगातार पाकिस्तान के संपर्क में था और 6 मई से 10 मई के बीच चीन ने भारतीय नेतृत्व से भी बातचीत की थी। पाकिस्तान का कहना है कि चीन की कूटनीतिक बातचीत से तनाव कम करने में मदद मिली। पाकिस्तान का ये रवैया कोई नया नहीं। जब भी कोई बाहरी देश भारत पाकिस्तान के मामलों में दखल देने का दावा करता है, पाकिस्तान अक्सर उसका समर्थन करता दिखाई देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को अकेला या कमजोर ना दिखाए। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक दबाव के चलते पाकिस्तान को अक्सर किसी न किसी बड़े देश के सहारे की जरूरत पड़ती है। चीन के साथ उसकी नजदीकी सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि अब कूटनीतिक निर्भरता में भी बदलती नजर आ रही है। क्योंकि अगर अभी हाल ही के कुछ बयानों पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान के अधिकारियों ने कई बड़े बड़े दावे किए कि उन्होंने भारत पर अटैक किया और जब भारत ने कुछ तस्वीरें सामने पेश की तो वो क्लियर नजर आ रहा था कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया है और वहां के नेता उसको नकारते रहे कि ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं है। उसके बावजूद भी वही भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत आत्मनिर्भर विदेश नीति पर चलता है और किसी भी फैसले में बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। यानी कि कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर क्रेडिट लेने की ये अंतर्राष्ट्रीय होड़ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन भारत ने हर बार ये स्पष्ट कर दिया है कि ये फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये दावे कितने टिकते और कौन सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाता है। फिलहाल भारत का संदेश बिल्कुल साफ है।
सीज फायर का फैसला उसका अपना था और रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़े बड़े मंचों से ट्रंप दावे कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है, बाकी के कई देश दावे कर रहे हैं, लेकिन वहां के अधिकारियों का यानी कि पाकिस्तान के अधिकारियों के भी काफी बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। यूएन में जाकर वो झूठे और भारत को झूठ ठहरा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए।